और इसी तरीके से आप रजब की न्याज करते रहें और हमें बुलाते रहें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इट्स टू कोल्ड आउटसाइड भाई। जस्ट वोक अप, उठते हैं, शावर लेते हैं और फिर चलते हैं कचहरी की तरफ। सो गेट रेडी विद मी। हमें गुड न्यूज़ ये मिली है कि लाइट है नहीं और हमें एक कोल्ड शावर लेना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और कोल्ड शावर भी मैं आपको बताऊं कि किस मौसम में हमें कोल्ड शावर लेना पड़ेगा। और कुछ नजर ही नहीं आ रहा in this weather। मुझे कोल्ड शावर। भाइयों को मैं पैगाम देना चाहूँगा, वो है एक अमन का पैगाम। क्योंकि जो कोल्ड शावर मैं लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उसके बाद मैं किस हालात में बाहर आऊँगा। उससे पहले जितने अच्छे ख्यालात जज्बात हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। रुलाएगा क्या? दुआ कीजिएगा कि मैं वापसी सही सलामत आ सकूं, क्योंकि मैं इस टाइम जो जंग करने जा रहा हूँ वो शायद आप लोग नहीं समझ सकेंगे कि वो कितनी बड़ी जंग है। एक कोल्ड शावर, ठंडा यख शावर जो होता है ना, इट्स अ बिग वार। खैर दुआ कीजिएगा। गुड बाय, मिलते हैं एक जंग के बाद। जस्ट टुक अ शावर और हमला अचानक हुआ था। यकीन करो पता ही नहीं चला कि कहाँ से पड़ रही हैं, कहाँ से लगी हैं, कुछ पता नहीं चला। हमला अचानक हुआ, बस अब जो हमला होना था हो गया है। आई हैव नो वर्ड्स। दिन चलते हैं, फ्रीज हो गया सारा सिस्टम में, समझ नहीं आ रही, इतना स्लो बोला जा रहा है से ज़्यादा। Just took a shower and I am ready. So let's have an intro here. Welcome back to another brand new vlog. जा ही रहे थे तो मैंने सोचा कि अपने बाबा से पूछ लिया जाए कि मैं इतना पंक्चुअल हूँ अपने लाइफ में, तो वो मेरी लाइफ के बारे में अपने हज़ारे ख्याल क्या रखते हैं। तो बाबा जी क्या आप थोड़ा बहुत तो मेरी तारीफ में आज क्या फरमाना चाहेंगे? अभी टाइम लगेगा। क्या टाइम अभी लगेगा? आपको बहुत देर है पंक्चुअल होने में, पंचर होने में। पंक्चुअल होने में। अच्छा, मैं पंक्चर समझ रहा हूँ क्योंकि तुम खुद पंक्चर हो अच्छा सीधे बाबा, तौर पे। सोच की बात है, इतना सुबह उठ के जल्दी तैयार हो और आपके टाइम, आप जो आपने टाइम बताया उसी टाइम पे तैयार जब हो। तक आपको डोज नहीं मिले ना, आपको सुकून नहीं मिलता ना। ये आपका ब्रेकफास्ट है। कि इस 6 फुट 2 इंच वाले इंसान को ना कोई भी नहीं ऐसे बात कर सकता, लेकिन बाप तो फिर बाप है, वो तो जो मर्जी कह देना फिर हम खामोशी से सुन लेते हैं, क्योंकि इतना एक तो एहतराम बाबा जी को बनता है। बनता है तेरा भी बनेगा जब तेरा टाइम है। नहीं इतना तो 6 फुट 2 इंच का बंदा आपके आगे तो झुक सकता है यार, ऐसी बात नहीं है। और कुछ बोलना चाहेंगे? दफा आज 22 रजब है। सब मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली को 22 रजब और रजब मुबारक हो। तो आज हमारा कचहरी में शो डे रहेगा, इसके बाद हम चलेंगे घर, और हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारे घरों में न्याज है, चल के न्याज खाएंगे। उसके बाद रिलेटिव्स में भी काफ़ी सारे घरों में न्याज है। कि इलेक्शन की जो सेलिब्रेशन है वो अभी तक जारी और सारी है। मनाजिर आप देख सकते हैं। अभी तक जो भी जिन कैंडिडेट्स ने भी विन किया है वो अभी तक लोगों का थैंक्स कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है सेलिब्रेट भी। आज हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो किस तरीके से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का जो दस्तरखान है वो उसको खूबसूरती से सजाते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के जो दस्तरखान की न्याज है वो बेसिकली एक ऐलान नबूवत की खुशी की निस्बत के साथ उसको मुंसलिक किया गया है। तो उस चीज़ को हम खुशी मनाते हुए उस न्याज का जो है हमारी अहले तशय्युह फैमिली में जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो
हर किसी की अपनी अफेक्शंस हैं, जिसकी जितनी इस्तात होती है अपनी इस्तात के मुताबिक वो न्याज करता है, लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी, जो उनकी तर्ज अदायगी होती है न्याज खिलाने की और देने की, वो लिटरली एक न्याज के साथ साथ एक इंसानियत का जो एक लेवल है ना उसको भी अप करती है। चंद घर जो हैं वो वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, वो हुसैन इमाम और मैं उधर जाके पैदल जाके न्याज खा के, क्योंकि पैदल चल के जाने का स्वाब भी अपना होता है और जो न्याज का जो एक मकसद है वो भी पूरा होता है। हमारे यहाँ न्याज खाने के लिए हुसैन इमाम भी हमारे साथ चल रहे हैं। बिल्कुल तेरी तरह तेरा बैकग्राउंड आ रहा है। गाड़ी आ रही है। नहीं गाड़ी नहीं आ रही, अब जो बैकग्राउंड आ रहा है बिहार भी खड़ी है पीछे। वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं बना लेता हूं। जो हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे है वो D72, जिनका नाम है नाजिम हुसैन साहब। D120 है। सॉरी, कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। D120 है। तो आज उनके घर जो न्याज का मेन्यू है उसमें राइस है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत न्याज का मेन्यू है। हाँ मजेदार जो ये हमारी सबसे बेसिक न्याज होती है जिसको हम मेहरबानी सर ये यहाँ के होस्ट हैं आज के, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत निज़ाम किया हुआ है। भाई थोड़ी सी गुंजाइश भी रखना, आगे भी घर जाके खानी है। अभी गुंजाइश पहले करनी है। थोड़ा सा आगे भी जाना है भाई, थोड़ा सा गुंजाइश रख लो, कोई मसला नहीं। हाँ जी भाई, न्याज खा लिया। हाँ जी, न्याज हो चुकी है डन। तो इजाज़त लेते हैं यहाँ के होस्ट से। पकड़ लेता हूँ। न्याज का जो मेन्यू था माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लजीज। वैसे भी न्याज की अपनी एक बरकत होती है। अल्लाह पाक पंजतन पाक की पाक तहारत के सदके जो इनका जो आज का दस्तरखान था, उनकी जो न्याज थी वो कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। अब हम चलते हैं दूसरे घर की तरफ। और दूसरा घर कौन सा है? पहले D72 को D1 से अब D128 में आए थे और हमने पहले ये रिकॉल कराया कि D72 में आया। एनीवेज अब चलेंगे हम D72 की तरफ। हाँ जी भाई, यू आर ऑलवेज रेडी टू ईट न्याज ना, ये न्याज है भाई, इसमें तो आप भी बनाएं और हमें बुलाएं, हम रिव्यू देंगे। बहुत मजेदार, हर कोई मजेदार बनाता है, हम बताएंगे और मजेदार करेंगे। बेसिकली हमारा ये न्याज एक्सप्लोर करने का मकसद ये है कि हमारी सोसाइटी में जितने भी भाई इस न्याज का एहतमाम करते हैं, ताकि ये एक अच्छा जेस्चर है तो ये लोगों तक क्यों ना पहुँचे। तो इस वजह से आज का जो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद जैसे यही है कि हमारा जो एक पॉजिटिव जेस्चर है वो लोगों तक पहुँचे कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का जो दस्तरखान है उसकी निस्बत क्या है, खुशी की वजह क्या है। तो ये सब मकसद था आज की वीडियो रिकॉर्ड करने का। हमारे D72 जो कि साहिबान फ़ातिमा है और इधर है नियाज कुछ, और चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कुमैल साहब आप ही हैं? हाँ जी, कैसे हैं सब? ठीक है। यहाँ पर जो बेसिक न्याज का एहतमाम वही टिक्कड़ियाँ और विद सालन और ये हलवा। हाँ जी भाई। हाँ ये अब हम जिस घर में, ये D72 है, मोहम्मद कुमैल अब्बास का घर। माशाल्लाह इधर भी बहुत अच्छे इंतज़ाम है। और हम एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गए, इनका एंड टाइम था 5 बजे और हम इंटर हुए 4:58 पे। तो खैर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आए न्याज खाएँ। यहाँ पर जो न्याज का एहतमाम किया है उसमें पूड़ी कहेंगे इसे, है ना, पूड़ी, साथ चने, हलवा और टिकड़ियाँ और खीरनियाँ, मतलब कि खीरनी भी है इसके साथ साथ। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा न्याज का एहतमाम किया हुआ है। अब हम खाते हैं। हाँ जी भाई, लेट्स स्टार्ट। लंगर हमने कर लिया। अब लंगर करने के बाद जो हमारे यहाँ के मेज़बान हैं उनको थोड़ा सा दुआ में शामिल हाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुमैल भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी।
अल्लाह पाक पंजतन पाक के सदक़े आपके दस्तरखान को मज़ीद भरकर बड़ा करे और मज़ीद इजाफ़ा करे उसमें, आमीन। और इसी तरीके से आप रजब की न्याज करते रहें और हमें बुलाते रहें और ये वीडियो इंशाल्लाह ग्रुप में सेंड करेंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा आप, ठीक है। तीसरे घर के जानिब माशाल्लाह D128 और D72 में हमने न्याज खा ली है पुरबाश होके, और अब हम चलेंगे, कौन सा है, D272 सॉरी F272 F272, उधर चलते हैं। उधर चल के आपको वहाँ की न्याज दिखाएंगे। हर जगह पे हॉस्पिटैलिटी तो ऑन पीक है ना भाई, जिस तरीके से खिदमत की जाती है इस मौके के ऊपर, आप यकीन करें कि जिनसे निस्बत करके की जाती है उनको हैट्स ऑफ करने का दिल करता है। तो अब हम चलते हैं 272 की तरफ। अनफॉर्चुनेटली F272 में, जो कि माजिद अली खान साहब का घर था, वहाँ पर हम शायद बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने 5 बजे तक का लास्ट टाइम रखा हुआ था और तकरीबन 5+ हो गया टाइम। तो अल्लाह ताला उनके दस्तरखान और उनकी जो भी उन्होंने न्याज का अहतमाम किया था उनको कबूल और मंजूर फरमाए। आफ्टर ऑल हमने 2-3 घरों में मज़ीद भी जाकर न्याज खानी थी, लेकिन ड्यू टू सम वर्क हम वो न्याज खाने के लिए नहीं जा सके, और उनकी तरफ से इन्विटेशन भी थी। रियली अपोलोजाइज टू देम। और इंशाल्लाह 27 रजब करीब है, तो हम पूरी की पूरी 27 रजब के दिन पूरी न्याज को एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि इस टाइम रात का एक डीप पहर हो चुका है। और खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब ऑल्सो। सो गुड बाय।